हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 15 आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि डीजल इंजन इज़ इक्वली इफिशिएंट, लेस इफिशिएंट या मोर इफिशिएंट एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन बोथ रनिंग एट रेटेड लोड। यानी कि अगर दोनों को सेम लोड अप्लाई किया जाए और दोनों का जो रनिंग स्पीड है दोनों की सेम रखें तो डीजल इंजन जो है वो क्या रहेगा पेट्रोल इंजन से, तो वो पेट्रोल इंजन से आपका ज़्यादा इफिशिएंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि डीजल इंजन की इफिशियंसी जो है वो कितनी रहती है, तो वो अराउंड आपकी 70% रहती है। ठीक है, तो उसकी ज़्यादा इफिशियंसी होती है और पेट्रोल इंजन की तो 30% के अराउंड होती है। ये आप ड्राइंग जो देख रहे हैं ये आपका डीजल इंजन का ड्राइंग है। अभी मैं बताऊं, अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन पेट्रोल इंजन, यानी कि पेट्रोल इंजन के एंड में जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 बार, 20 बार, 25 बार या आपके पास में होता है 35 बार। तो अगर क्या बोल रहा है ये किसका पेट्रोल इंजन मतलब कि ऐसा इंजन, तो स्पार्क इग्निशन इंजन के केस में जो आपका कंप्रेशन के टाइम में जो प्रेशर होता है वो आपका 10 बार होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात हो सीआई इंजन की या डीजल इंजन की तो उस समय आपका प्रेशर कितना होगा, तो वो आपका 35 बार होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। देखिए कंबशन बोल रहा है। ठीक है, कंबशन दो तरह का होता है, एक आपका होता है होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। तो ये क्या है सीआई का। अगर मैं बात करूँ एसआई इंजन के लिए तो एसआई इंजन के लिए होता है आपका होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो है वो आपका सीआई इंजन के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं कि स्पार्क प्लग इन ऑटोमोबाइल जनरली हैव ए गैप। स्पार्क प्लग में एक गैप होता है, बेसिकली वो कितना होता है, 0.3 टू 0.7 mm, 0.2 टू 0.8 mm, 0.4 टू 0.9 mm या 0.6 टू 1.8 mm। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बहुत सारे बुक में इसका आंसर 0.3 टू 0.7 दिया है, 0.4 टू 0.9 दिया है। तो ये दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट में जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो वो होता है 0.7 mm। ठीक है, तो अभी 0.7 mm देखिए आप ध्यान से, तो ये इसके बीच में भी 0.7 है और 0.4 टू 0.9 के बीच में भी 7 है, 0.2 टू 0.8 के बीच में भी 7 है और 0.6 टू 1.8 के बीच में भी 0.7 है। पर ज़्यादातर जो बुक कंसीडर करता है आपका जो एग्ज़ाम के लिए तो वो 0.4 टू 0.9 को कंसीडर करता है, पर बहुत जगह आपको 0.3 टू 0.7 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हम स्पार्क प्लग की गैप की बात कर रहे थे वो यही गैप है, ये इसका इग्निशन पॉइंट है और ये बेसिकली आपका स्पार्क प्लग का बॉडी है। इन दोनों के बीच में जो ये स्केल से मेज़र कर रहा है वही मेजरमेंट जो रीडिंग होता है वो आपका 0.7 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि इन अ पेट्रोल इंजन इफ डीजल इज यूज देन द इंजन विल नॉट रन मोर इफिशिएंटली, रन एट हाई स्पीड या एक्सप्लोड। तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास में कोई पेट्रोल इंजन है, ठीक है, अगर आप पेट्रोल इंजन में डीजल ऐड कर दें तो क्या होगा, वो चलेगा। तो पेट्रोल इंजन में अगर आप डीजल ऐड कर देंगे तो गाड़ी नहीं चलेगा। ठीक है, रीज़न क्या है, देखिए मैं रीज़न बताता हूँ आपको, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसको समझना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पार्क इग्निशन इंजन की, यानी कि आपका पेट्रोल इंजन हो गया, ये हो गया आपका सीआई इंजन। आपका कोई भी इंजन है ना वो सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंड करता है, किस पे, तो वो आपका कंप्रेशन रेशियो। तो एसआई इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है, तो वो होता है आपका 4:6। ठीक है, और सीआई इंजन का तो वो होता है आपका 12:22 मान लीजिए। ठीक है, तो अभी इसका कंप्रेशन रेशियो हाई होता है और इसका कंप्रेशन रेशियो लो होता है। तो क्या बोल रहा है कि पेट्रोल इंजन में डीजल, यानी कि अभी ये लो कंप्रेशन रेशियो में अगर आप हाई कंप्रेशन रेशियो ऐड कर देंगे तो वो ऐड होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिवर्स में फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका हाई कंप्रेशन रेशियो से लो कंप्रेशन रेशियो की तरफ फ्लो नहीं होगा, इसलिए जो आपका इंजन रन नहीं होगा। अगर उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा करने के केस में क्या होगा, तो सीआई इंजन में अगर आप अगर डीजल इंजन में अगर आप पेट्रोल ऐड करेंगे तो इंजन चलेगा पर वो नॉकिंग बहुत ज़्यादा करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन डिपेंड्स ऑन फ्यूल यूज्ड, स्पीड ऑफ इंजन, कंप्रेशन रेशियो या नन ऑफ दिस। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि किसी भी साइकिल का आपका एयर स्टैंडर्ड इफिशिएंसी हो या उसकी परफॉर्मेंस हो किसी भी इंजन की, तो वो उसके कंप्रेशन रेशियो पे डिपेंड करती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द नॉकिंग टेंडेंसी इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन में बी डिक्रीज बाई।
नॉकिंग टेंडेंसी जो होता है, नॉकिंग टेंडेंसी क्या होता है, तो जब कभी भी इंजन में जो बर्निंग होता है तो सडन साउंड क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है, उस साउंड को ही क्या बोलते हैं, तो उस साउंड को नॉकिंग बोला जाता है। तो ये जो नॉकिंग है वो कम हो जाएगा किसके केस में, स्पार्क इग्निशन यानी कि एसआई इंजन के केस में। कब होगा, जब कंट्रोलिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर, कंट्रोलिंग द इग्निशन टाइमिंग, कंट्रोलिंग द एग्जॉस्ट टेम्परेचर या रिड्यूसिंग द कंप्रेशन रेशियो। तो एसआई इंजन के केस में सिर्फ जब आप उसके कंप्रेशन रेशियो को कम कर देंगे तो आपका जो नॉकिंग है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि अल्फा मिथाइल नेप्थलीन हैज़ अ सीटेन नंबर। अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का सीटेन नंबर कितना होता है, 0, 50, 100 या 120। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो अल्फा मिथाइल नेप्थलीन है वो क्या होता है। तो ये आपका किस में यूज़ होता है, तो देखिए सीटेन नंबर में दो चीज़ से मिलकर बना होता है, एक आपका नॉर्मल हेप्टेन और दूसरा होता है आपका अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। तो जो नॉर्मल हेप्टेन होता है उसका सीटेन नंबर 100 होता है, तो अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का कितना होगा, तो 0 होगा, ठीक है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि इन अ पेट्रोल इंजन द मिक्सचर हैज़ द लोवेस्ट प्रेशर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पेट्रोल इंजन है अगर आपके पास में, ये देखिए आपका यहाँ पे जो देख रहे हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपांशन होगा और ये एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये 4 प्रोसेस हो गया, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोवेस्ट प्रेशर। तो इन चारों प्रोसेस के टाइम में सबसे कम प्रेशर कहाँ पे रहेगा, बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक या नन ऑफ दिस। तो सबसे कम प्रेशर जो रहता है वो आपका सक्शन स्ट्रोक जब एंड होता है आपका उस समय में सबसे कम प्रेशर होता है। अगर बात करें लोवेस्ट प्रेशर की जगह लोवेस्ट टेम्परेचर की, तो सबसे कम टेम्परेचर कब रहता है, तो बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक के शुरुआत में उसका जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू ए स्पार्क इग्निशन इंजन, यानी कि ऐसा इंजन से कौन रिलेट नहीं करता है, इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर या फ्यूल इंजेक्टर। तो देखिए इग्निशन कॉइल जो है आपका स्पार्क प्लग को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पार्क प्लग भी इंपॉर्टेंट है, कार्बोरेटर भी जो है आपका क्या करता है, तो ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर करता है। तो ये तीनों ही जो है आपका एसआई इंजन में काम आता है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ फ्यूल इंजेक्टर की, तो ये आपका यूज़ नहीं होता। फ्यूल इंजेक्टर क्यों यूज़ नहीं होता है एसआई इंजन में, क्यों, क्योंकि फ्यूल इंजेक्ट करने का जो काम है वो कहाँ पे होता है, तो वो आपका सीआई इंजन में होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि आइसो ऑक्टेन हैज़ ऑक्टेन नंबर। यहाँ पे इससे पहले क्या था, तो टेट्रामिथाइल लेड का पूछा था, यहाँ पे आपका आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर पूछ रहा है, 0, 50, 100, 200, सॉरी 120। तो ऑक्टेन नंबर किसका मिक्सचर है, तो वो मिक्सचर होता है आपका आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन का, ठीक है। तो यहाँ पे आइसो ऑक्टेन जो रहता है वो आपका 100 रहता है और नॉर्मल हेप्टेन जो है वो 0 रहता है। तो यहाँ पे आइसो ऑक्टेन पूछा है, तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इनटू द इंजन सिलेंडर इज नोन एज सुपरचार्जिंग, कार्बोरेशन, टर्बुलेंस या डिले पीरियड। तो ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर यानी कि अलग से आप जो एयर जो है इंजन के सिलेंडर के अंदर में पुट कर रहे हैं विद हाई प्रेशर में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो अलग से एडिशनल एयर जब भी आप इंजन सिलेंडर के अंदर में ऐड करेंगे तो सारे प्रोसेस को बोला जाता है सुपर चार्जिंग। और ये प्रोसेस जिसके द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है सुपर चार्जर, ठीक है। सुपर चार्जर की मदद से ही सुपर चार्जिंग का प्रोसेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। थर्मल इफिशिएंसी क्या होती है, सेम होती है, लेस होती है या मोर होती है। तो थर्मल इफिशिएंसी बेसिकली आपका पेट्रोल इंजन की कितनी होती है, तो वो आपका 34%, और आपका डीजल इंजन की कितनी होती है, तो वो आपका अराउंड 70% के आसपास होता है, ठीक है। तो ज़्यादा किसका हुआ, तो डीजल का। तो पेट्रोल कंपेयर करने से क्या होगा, लेस होगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि द कंप्रेशन इग्निशन इंजन या बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, सीआई इंजन। तो सीआई इंजन जो है किससे गवर्न होता है, हीट एंड मिस गवर्निंग, क्वालिटेटिव गवर्निंग, क्वांटिटेटिव गवर्निंग या कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। तो जो आपका सीआई इंजन होता है वो क्या होता है, तो वो आपका क्वांटिटेटिव गवर्निंग होता है, ठीक है। सॉरी क्वालिटेटिव गवर्निंग, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। जो क्वांटिटेटिव गवर्निंग होता है वो आपका किस में होता है, तो वो आपका एसआई इंजन में होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द इग्निशन क्वालिटी ऑफ अ डीजल ऑयल, किसी भी डीजल ऑयल की इग्निशन क्वालिटी जो है वो किससे मेज़र करते हैं, सीटेन नंबर से, ऑक्टेन नंबर से, कैलोरीफिक वैल्यू से या नन ऑफ दिस से। तो इस क्वेश्चन का ये आपका फ्यूल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। एक क्वेश्चन और आपको दे देता हूँ, क्यू फॉर यू, कि बाय हायर ऑक्टेन नंबर ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन फ्यूल इट इज़ मीन दैट द फ्यूल हैज़ हायर हीटिंग वैल्यू, हायर फ्लैश पॉइंट, लोअर वोलेटिलिटी या लॉन्गर इग्निशन डिले। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बढ़ा दिया जाए, हाई कर दिया जाए स्पार्क इग्निशन इंजन में, तो उसका मतलब क्या है
ये 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन